हाइट कम लग रही है, तुम इस पे खड़ी हो जाओ। ज़्यादा हो रहा है। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सोच रहे होंगे कि मैं लेटी क्यों हूँ, तो वाकई मैं लेटी हुई हूँ और अभी सिर्फ दिन के 12:30 हो रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं लेटी हुई क्योंकि मैं सोई नहीं हूँ। पूरी रात ही मैं और मेरे हस्बैंड नहीं सोए हैं, पूरी रात हमने जाग कर काटा है। तो अब आ रही है नींद, बहुत बुरी तरीके से नींद आ रही है, लेकिन अभी सोऊंगी नहीं क्योंकि अभी सोना तो अब मुझे अभी लंच तो मम्मा ने आलू मटर बनाए हैं ग्रेवी वाले, और राइस भी मम्मा ने बना दिया है। बस मुझे आज बनानी है रोटी, तो रोटी बनाऊंगी और लंच वगैरह करके ही फिर रेस्ट करूंगी, क्योंकि इस वक्त रेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी रेस्ट करूं और फिर बस मैं ऐसी थोड़ी सी लेट गई क्योंकि अभी थोड़ा सा पोछा वगैरह हो रहा है, झाड़ू पोछा हो रहा है सब, तो चलते रहो तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और ईद फिर से मैं आप सभी को बोलूँगी ईद मुबारक हो, एंड आई होप कि आप लोगों ने ईद बहुत अच्छे से मनाई होगी और आपकी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। ऐसे ही त्यौहार आप मनाते रहो, खुश होते रहो और हेल्दी रहो। तो अभी जितिन गए हैं बाहर, बैंक वगैरह के किसी काम से गए हैं, तो और तो किसी काम से बाहर निकलना होता नहीं है, और एक काम से और निकलना पड़ा था जिसकी वजह से जो हम पूरी रात हम जाग कर काटे हैं, तो उसकी वजह से हम बाहर गए थे, बहुत परेशान रहे पूरी रात। और अभी तो यहाँ सो रही है जीविका, और कोई मुझे दे रहा है आवाज़, तो मैं जा रही हूँ। और क्यों नहीं सो पाए हम पूरी रात और स्टिल हम परेशान हैं, तो चलिए वो तो मैं बताऊँगी थोड़ी देर में। फ़िलहाल देखती हूँ क्या काम है और मुझे क्यों आवाज़ दिया जा रहा है। ये देखो मेरे 3, हमेशा 3 जो हेयर है ना मेरे ग्रे होते हैं, 1 2 एंड 3, जिसको मैंने अभी तक कोई कलर वगैरह नहीं किया। क्या करना है कलर यार, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, जैसे हो वैसे हो। मेरे हस्बैंड को ऐसी ठीक लगती हो तो ऐसी ठीक हो, किसको दिखाना है। नहीं नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, आप लोग को तो दिखाना है, बट कर लूँगी, कलर कर लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और आज देखो मैंने सिंदूर लगाया, वो देखो यहाँ तक फैल गया। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। कैसी लगती है हंसते हुए? हंसते हुए नहीं, गरम है। गर्म नहीं है, मैंने मम्मा ने इसको देखो ठंडा कर दिया ना। आप फू 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 फू, आप फू 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 फू। ये कल वाली तो नहीं है ना, ये तो अलग सी है ना बेटा। आंसू नहीं गिराते, रोते नहीं कभी, ओके बेटे, हमेशा हंसते रहते हैं। ओके, हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं ना। कैसे हंसते हैं बच्चे, एक बार हंस के दिखा दूँ। कैसे हंसते हैं? कैसे हंसते हैं? कैसे हंसते हैं बच्चे हैं? और जीविका कैसे हंसती है? अच्छे से हंस दो, हंस दो हैं। तो जीविका को मैं करा रही हूँ, एक मिनट, मेरा तो सिर ही कट रहा था, तो मैं जीविका को करा रही हूँ लंच। और 2 चीज़ें, एक जीविका के बाल बनाना और जीविका को लंच कराना या ब्रेकफास्ट कराना, व्हाटएवर, कुछ भी आप इसको खिला रहे हैं। ये बहुत ही टफ काम है, इसलिए मैं ही करती हूँ, कोई नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे तरीके की बातें बनाओ। और जीविका अगर रो रही है उसको चुप कराओ, पहले तो उसका रोना चालू हो जाता है। आप सब समझाओ इसे, रोना बंद करें। सब कह रहे हैं अब जीविका रोएगी तो मैं आपके ना वीडियोस को नहीं देखेंगे। आप चाहते हो ना आपके वीडियोस को सब देखें। और अभी जीविका के अराउंड 4 डेज से क्लासेस बंद हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वैसे ही बंद होता है, और 25 और 26 ईद की छुट्टी। तो आज लास्ट डे है छुट्टी के, अब कल से क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगे। और मैंने बता थी ना कि हम पूरी रात जाग कर काटे, क्योंकि जीविका को हो रहा है लूज़ मोशन। क्यों हो रहा है? जीविका ने कुछ उल्टा पुल्टा नहीं खाया, लेकिन इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हो सकता है कि उस वजह से इसको लूज़ मोशन हो रहा है। तो अभी डॉक्टर ने बिल्कुल लाइट खाना बोला है खाने के लिए, जैसे खिचड़ी है, छाछ है, दही और बनाना, ऐसी चीज़ें, जो कोई भी गर्म चीज़ें या फिर हैवी चीज़ें नहीं बोली है अभी इसको खाने के लिए। हाँ
वाटरमेलन भी बोला था, लेकिन वाटरमेलन आज नहीं बोला था। वाटरमेलन आप कल से खा सकते हो। तो इसमें बहुत सारी अभी बहुत बार इसने पॉटी की है और रात से लेकर अभी तक समझो 7, 8, 9 बार हो गई है। तो सोचो, और ये आपको वीक भी लग रही होगी। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, सिर्फ गर्मी की वजह से कुछ ऐसा इसने खाया। जैसे कि अभी क्या होता है ना कि जब हम बिल्कुल ओके हैं तो हम नॉर्मल खाना खाते हैं। अब वो कौन सी चीज़ इसको गर्म कर गई ये नहीं पता। तो अभी इसका बहुत ख़ास ध्यान रखना पड़ रहा है। और नींद तो मैं भूल ही चुकी हूँ, क्योंकि हर 20 मिनट में इसको वॉशरूम जाना होता है, हर 15 मिनट में इसको वॉशरूम जाना होता है। अभी जब मैं आपसे बात करी थी उसके बाद ये 2 बार वॉशरूम जाकर आ चुकी है। थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है, लेकिन टेंशन नहीं, डॉक्टर ने बोला कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको कुछ मेडिसिन दिए हैं, मेडिसिन दो आप, और इलेक्ट्रॉल वगैरह दो, क्योंकि वाटर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा ऐसे, क्योंकि लूज मोशन में तो बॉडी से पानी बिल्कुल ख़त्म होने लगता है। तो आपको उसको वाटर की क्वांटिटी बढ़ानी है, पानी पिलाओ। तो अच्छा बॉइल करके रखा है मैंने इसके लिए, पानी बॉइल करके ठंडा कर दिया, क्योंकि वाटर मेरी जब भी जीविका की तबीयत ख़राब हुई है तो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ कि पानी इसको बॉइल करके पिलाती हूँ। इससे क्या होता है, जीविका कहाँ चले गए बेटा? जीविका वेयर आर यू? क्या कर रहे हो आप? वाटर बॉटल अंदर है, फ्रिज में ले लो, लेकर आओ। चलो, अब इस पानी की बात की तो उसको पानी का ही याद आ गया। और मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती। मैंने जब मैं यहाँ आई थी अभी तो मैंने बोल दिया था कि मटका, क्योंकि यहाँ पे आप गर्म पानी भी नॉर्मल नहीं पी सकते हो। मुंबई में तो हम नॉर्मल ही पी लेते हैं, बट यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है कि नॉर्मल पानी पीना नॉट पॉसिबल। तो चलिए इसको खिलाकर फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और पापा यहाँ फ्रूट्स लेकर आए हैं, मैंगो और एप्पल, दिस ऑल्सो अनार। तो ये सारे वेजिटेबल कैरी फ्रूट्स अभी वॉश होंगे। क्या बेटा? आम की साइज दिखाओ। बिग साइज मैंगो। तो ये तो बना क्या हो रहा है मुझे, मैंगो शेक बनाने के लिए ये वाले आम यूज़ होते हैं मोस्टली। तो ये सारे फ्रूट्स अभी वॉश करके रखेंगे, क्योंकि वॉश करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट वॉश अगर आप रखते हो तो थोड़ा सा थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए सारे वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स हो या कोई भी चीज़, इवन हमने मेडिसिन लाए तो उसको भी हमने वॉश करके ही फिर उसका इस्तेमाल किया। तो और मैं आई हूँ किचन में बनाने के लिए रोटी। इसमें जीविका की थोड़ी सी खिचड़ी बनाई थी तो वो रखा हुआ है। इसमें आलू मटर बना हुआ है, और यहाँ पे थोड़ी सी राइस बनी हुई है। और अब मुझे बनाना है रोटी। अभी बना रहे हो? किचन साफ करना है। अब मनीष कह रहा है कि किचन साफ करना है, तो कह रहा है भाभी आप रोटी थोड़ी सी रुक के बना लो। ठीक है, मैं मनीष के कहने पे रुक के बना लेती हूँ, वरना मैं रोटी जल्दी से बनाकर हटाना चाहती हूँ। तो फिर कैंसिल हो गया, थोड़ी देर में बनाती हूँ। और अब मनीष सफाई कर रहा है किचन का। तो जब तक वो किचन की सफाई कर लेता है तब तक कुछ चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। ये चार्जर वगैरह जो होते हैं ना, हम जहाँ भी फ़ोन चार्ज करते हैं वहीं पे छोड़ देते हैं, और बाद में जब चार्जर की ज़रूरत होती है तो कभी इधर ढूंढते हैं कभी उधर। और इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप किधर से भी घूम फिर के 2 मिनट आते हो और फिर प्यास लग जाती है। अब आप बोलोगे कि पानी बैठकर पीना चाहिए, तो मुझे भी पता है कि पानी बैठकर पीना चाहिए, लेकिन अभी सच बताऊं गाइस तो इतना बर्दाश्त नहीं होता कि अब मैं बैठूं और पीऊं। मुझे लगता है पानी लूं और फटाक से मैं पी लूं। तो मैंने वही किया, पानी पी लिया थोड़ा सा, और मटके का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो अब मनीष ने काम कर लिया था तो मैं आ गई फिर रोटी बनाने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा वाला टास्क
ये है, तो रोटी बना लूँगी और फिर सब हम लंच भी कर लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम होने वाला है। और मेरे हस्बैंड भी आ चुके हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। और जीविका की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके पास भी बैठना पड़ेगा। वो जब तक शांत बैठी है तब तक मैं काम कर लेती हूँ, वरना फिर उसका रोना चालू हो जाएगा, मम्मा आप पास में बैठो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द काम करके और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ। उसके साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। रोटी कहते हैं कि मेरे ख़्याल से रोटी का शेप कुछ भी हो, लेकिन अगर रोटी फुली ना हो ना तो वो रोटी शायद मेरे ख़्याल से बहुत अच्छी नहीं होती। तो शेप में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी नज़र आ सकती है रोटी बनाने में, लेकिन मेरी रोटियां जो होती हैं वो फुली होती हैं और इसलिए सॉफ्ट भी होती हैं। क्योंकि अगर आपकी रोटी फुली नहीं है ना तो फिर चिपकी चिपकी सी रोटी होती है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब रोटी आप बना रहे हैं तो आपकी रोटी फुली ज़रूर हो। और उसके लिए आपको फ्लेम का बहुत ख्याल रखना होगा कि कब आपको स्लो फ्लेम पे रखना है, कब आपको तेज़ करना है, कब मीडियम। इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपकी रोटी डेफिनेटली फुलेगी। और आज थोड़ा सा उल्टा हुआ, आज लंच करने के बाद मैंने लस्सी बनाई है। मोस्टली मैं लंच के साथ ही लस्सी बना देती हूँ, तो आज लस्सी लेट हो गई है बनाने में, तो मैं बना रही हूँ लस्सी। और हमारे में इसको कहते हैं झगड़ा, तो उससे मैं बना रही हूँ लस्सी। आप चाहे तो मिक्सी में भी बना सकते हैं। और ये है हरा पुदीना, मिंट, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था वो भी डाल दिया है। आइस इसमें डालना है, तो आइस डालिए और ये सारी चीज़ें डालकर गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी बनाइए, तो आपके पेट के लिए वो काफ़ी अच्छी होती है। आपका पेट जो होता है वो ठंडा रहता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं पहले अच्छे से फेंट लिया है मैंने, ताकि जो दही है वो फटी फटी सी ना लगे। तो मैं दही को अच्छे से फेंटने के बाद ही मैं इसमें डालती हूँ पानी। अब मेरी लस्सी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और इस वक्त वाकई इस गर्मी में लस्सी पीना इससे ज़्यादा मज़ेदार और कुछ और नहीं हो सकता। तो चलिए, लस्सी बनकर है तैयार और मैं अपने पूरे परिवार को लस्सी पिला दूँ। और अभी शाम हो चुके हैं, शाम के बजे हैं 6 o'clock। और जितने आ चुके थे जिस काम से गए, मेरे बटन खुले हुए, कोई बात नहीं, बटन खुले थे, आपको बात की तुम्हें काम तो है, तुम्हारी हाइट कम लग रही है, तुम इस पर खड़ी हो जाओ। ज़्यादा हो रहा है, जीविका की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। आज इसकी तबीयत बहुत ख़राब है सच में, पूरी रात कल जाके। तो अब आप सब इसके लिए प्रे करो कि फटाफट ठीक हो जाए, क्योंकि ये परेशान होती है तो पूरा घर परेशान हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करता है ना। बहुत ज़्यादा। अभी जब मैंने आप लोगों से बात की थी उसके बाद भी इसको 8 या 9 टाइम्स
ये इसको पॉटी आई है, तो सोचो इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब होगी। अब किस चीज़ से इन्फेक्शन हुआ है कुछ नहीं पता, और बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से हुआ है, मेन तो गर्मी की वजह से हुआ है। गर्मी बहुत है, ऊपर से हमारी मैडम ने परसों 2 गिलास मैंगो शेक पी लिया था, 1.5 गिलास, है ना। बच्चा है, अब कितना रोक सकती हूँ मैं भी। और आजकल ये क्या है कि हम लोग जिम करते हैं, तो ये जो मशीन्स लगाई हैं उसके साथ ये भी करने की कोशिश करती है वेट उठाने की, तो हो सकता है कि पेट वेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, हिल गया होगा, है ना। ये भी हो कुछ सकता भी हो है, सकता है, बट होप सो फटाफट ठीक हो जाए बस ये। क्योंकि अभी थोड़ा सा डर लगता है बच्चे की तबीयत। अभी हम जितना कोशिश करते हैं कि किसी भी बहाने बच्चे को लेकर बाहर ना जाना पड़े, तो जैसे आज हम लोगों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा, तो इस चीज़ से भी हम डर रहे थे, लेकिन ज़रूरी है। छोटा बच्चा है, अगर सर्दी खांसी ज़ुकाम ऐसी कोई भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो पेरेंट्स के रिस्क नहीं लेते, वो तो चाहेंगे ना कि पहले डॉक्टर को दिखा लें तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, तो यही प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, ये जताया जा ज़्यादा रहा लग है रहा है, ऐसा लग रहा है कैमरे से बाहर जा रहा हूँ। तो मुझसे ज़्यादा ये परेशान थे। मेरी तो ये ड्यूटी है कि उसको बाथरूम मुझे ले जाना पड़ता है, क्योंकि और वो किसी के साथ जाती नहीं। वो छोटी थी तब से, और उसको इतना दिमाग है ऐसे कि अगर इसके पापा कितना भी बोलेंगे कि मैं तो नहीं, एक्चुअली सही बात। शुरू से ही कि मम्मी वॉशरूम ले जाएगी, और इस तरीके से उसको जाना पसंद नहीं है, तो वो थोड़ी सी मेरी ड्यूटी हो गई, अदरवाइज जगेगी मेरे साथ में पूरे रात। और अब मैं मैं तो यही सोच रहा था कि मेरी पूरी रात ख़राब हो गई है, सुबह भी मैं सो नहीं पाया, जिम में सुबह ही कर लेते इसी बहाने, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी यार, मतलब जिम करने की, इतनी थक गया था मैं। और इसीलिए ब्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेदर भी ऐसा है, और नेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सच बताऊँ। नेट की प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अभी भी आप देखो शाम हो गई है, 7 बजने वाले हैं और एकदम गर्म हो रखा है। सबसे ज़्यादा नेट की प्रॉब्लम है। इतने सारे लोग हैं हम लोग घर में, इतने सारे लोग हैं, और सब कोई नेट यूज़ करने वाला है। हर कोई नेटफ्लिक्स बना हुआ है आजकल। नेट नहीं, नेटफ्लिक्स बना हुआ है एक्चुअली, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, एंड आई होप कि कल फिर मैं शायद ब्लॉग लेकर आऊँ, शायद, नॉट श्योर। अब मैं नहीं बोलूँगी कि मैं डेली ब्लॉग्स लाऊँगी, क्योंकि डेली बोलती हूँ और फिर मैं लाती नहीं हूँ, और जीविका जल्दी से इसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ताकि फिर से इफ्तार दिखा रही है। वेरी नाइस जीविका। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करें जीविका, और इस ब्लॉग को लाइक शेयर, जोर से बोल दो, और इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए इतनी तबीयत खराब है, बोला भी नहीं जा रहा उससे खाएगा। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, या फिर हमारे माँ बाप को कोई परेशानी उठानी पड़े। तो चलिए इस ब्लॉग पे अब क्या खा रहे हैं? मैं चबाओ। शेक पी रहा हूँ। चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर, बाय।